सबसे पहले तो आप मीडिया के सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम रविंद्र माली, साउथ इंडिया इंचार्ज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आज की इस प्रेस रिलीज़ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसकी सेकंड स्टेट कन्वेंशन 4 अगस्त को यहाँ आपके बेंगलोर शहर में होने जा रहा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, जो एस्केप फंक्शन हॉल हेगड़े नगर में, यहाँ ये संपेहल्ली पुलिस थाने के पीछे, ये दोपहर 1 बजे से इतवार को शाम को 7 बजे तक ये चलेगी। इसकी सदारत में मुफ्ती मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब उमरी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इनकी सदारत में ये कन्वेंशन होगा। चीफ गेस्ट में मौलाना मुनावर सिराजी साहब है, मुताहर सिराजी साहब है, इजाज़ साकिब उमरी साहब जो स्टेट कन्वेनर है, मुजाहिद अली बाबा, उमर शरीफ साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी साहब, मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब जो सीधी बात चैनल से चीफ एडिटर है, मौलाना मुनव्वर रशादी साहब, सैयद मुजीब साहब, एडवोकेट सिद्धार्थ, डॉक्टर भानु प्रकाश गौड़, एडवोकेट नवीन महाराज और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट एस बालन, मोहम्मद वासिक, ऐसे कई जिम्मेवार जो इंटेलेक्चुअल समाज के, कौम के फ़िक्रमंद लोग इस इंटेलेक्चुअल्स इस सेमिनार जो है स्टेट कन्वेंशन, इसमें जो टॉपिक रखे हैं, कुछ मौजू रखे हैं जिसके ऊपर अपनी तकरीर पे बात रखेंगे। मैं कर्नाटक के रियासत के सभी SC ST OBC और ख़ास करके मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल से स्टूडेंट्स, यूथ है, जो उलेमा इकराम है, जो इस देश और इस कौम की फ़िक्रमंद लोग हैं, उन्हें मैं अपील करता हूं कि वो इस स्टेट कन्वेंशन को अपना जो इतवार के दिन दोपहर 1 बजे से शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो आए विभिन्न ज़िलों से, और बेंगलोर शहर के लोगों को तो ज़्यादा नज़दीक है। और इस स्टेट कन्वेंशन में जो टॉपिक है कि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद निर्माण किए बगैर कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। तो इस देश में जालिम कौन है और मजलूम कौन है? मजलूम में आपस में इत्तेहाद कायम हो, भाईचारा पैदा हो, मसावत को कायम किया जाए। तो मजलूम कौन है, इसकी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण करने के पीछे जो मकसद है कि मुसलमानों की समाजी और सियासी जड़ों को मजबूत करना, कौम के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए कौम के अंदर समाजी बेदारी फ़िक्र पैदा करना। क्योंकि मुस्लिम समाज में आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, वो वेलफेयर एक्टिविटी चलाने वाले या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले बहुत सारी तंजीमें मिलेगी। लेकिन जो सोशल सिस्टम इस देश की समझने के लिए, जो भारत के SC ST OBC है, जो कास्ट सिस्टम में बसते हैं, जो जाति व्यवस्था है, ये समाज व्यवस्था है, उसकी पहचान हो, उनके मसले, उनकी तकलीफ़ें उन्हें भी जानकारी हो, मुसलमानों की भी तकलीफ़ें SC ST OBC को समझ में आए, ताकि उनके अंदर आपसी भाईचारा पैदा हो और इस देश में मजलूमियत को ख़त्म करने के लिए, मजलूमों में आपस में इत्तेहाद कायम हो, इसी के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक काम कर रही है। स्टेट कन्वेंशन एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा अगर इसमें हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, क्योंकि इसमें केवल मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे नुमाइंदगी में, इसमें SC ST OBC के लोग भी इसमें नुमाइंदगी करेंगे, इसमें शिरकत करेंगे और ये समझेंगे और आपस में जो है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक में पहल करेंगे। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे पुरखों का जो इतिहास है, वो इतिहास आने वाली नस्ल के सामने जाना चाहिए। टिप्पू सुल्तान हो, चाहे कोयम्पू हो, चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन का इशू हो, बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सियासी इदारों में तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही नीतियाँ आज तक चली है। चाहे SC ST OBC का इस्तेमाल करो, चाहे मुसलमानों का इस्तेमाल करो, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मकसद पूरा होने के बाद उनको हवा में छोड़ दिया जाता है।
तो हमें हाशिए पे नहीं जाना है। हमारी कौम का हाशिए पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें समाज में ये बेदारी पैदा करने के लिए ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो बामसेब के सदर माननीय वामन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा के सदर, जिनके संरक्षक पैट्रन हैं, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक एफिलेटेड विंग है, तो मैं कौम को, इस रियासत की सभी आवाम को अपील करता हूं कि इस स्टेट कन्वेंशन में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की शिरकत हो, भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हो और अपना कीमती समय दे, सुने समझे और अपने कौम को बेदार करे, आने वाले समय में इस तंजीम को मजबूत करे और कामयाबी हमें अपने मकसद में मिले। इसके लिए मैं आप मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकालकर हमारी बात को हमारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है, अब्दुल अज़ीज़ पेंडारी। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक मुसलमानों की भारत में सामाजिक तंजीम है जो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेब के जो प्रेसिडेंट हैं वामन मेश्राम साहब, उनकी सरपरस्ती में चल रही है। इसका मकसद ये है कि भारत के जो मसाइल हैं, उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है वो कौम कोई काम नहीं कर पाती। तो भारत के मुसलमान की जो असल तारीख़ है वो भारत के SC ST OBC से जुड़ी हुई है। वो इसको आज भुला करके इसको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में, बकरा और कुत्ते के गोश्त के झगड़े में, या फिर नारियल और खजूर के झगड़े में, या फिर मछली और दूसरे झगड़ों में, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में उसको फंसा के रखा गया। आज पढ़े लिखे नौजवान जेलों के बीच में हैं और माल वाला भी परेशान है, इल्म वाला भी परेशान है, आलिम भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। बेरोज़गारी का मसला बड़ा मसला है, एजुकेशन का बड़ा मसला है। यहाँ तक कि मुसलमानों का नहीं, हर कौम का 90% लोग आज परेशान हैं। इस परेशानी को जब हल करने के लिए हुकूमत वादे करके इलेक्शन में आती है, इलेक्शन में आने के बाद में वादे भूल जाती है, सिर्फ दिल को बहलाने के लिए। गालिब ख्याल अच्छा है, इसी तरह जैसा कांग्रेस और बीजेपी का ख्याल अच्छा है। इसको सबको, इस सारे चीज़ों के असल जो वजह है वो ये है कि भारत का मुसलमान सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर जो परेशान है, उसके हल के लिए ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलसल उनको समझाने के लिए, उसके हल के लिए मुसलसल प्रोग्राम करता है। और ये कर्नाटक का दूसरा स्टेट कन्वेंशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। इसमें मौलाना मुफ्ती फ़हीमुद्दीन साहब हैदराबाद से आ रहे हैं और इसमें रियासत के मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब, सीधी बात चैनल के जो फाउंडर हैं वो आ रहे हैं। मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी साहब आ रहे हैं, जो सदाए इत्तेहाद के फाउंडर मेंबर हैं। मुजाहिद अली बाबा साहब वो आ रहे हैं। उमर शरीफ साहब आ रहे हैं। मुनव्वर रशादी साहब आ रहे हैं। एडवोकेट नवीन महाराज आ रहे हैं। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट S बालन साहब आ रहे हैं। इसमें SC ST OBC के जो मज़लूम है उनके साथ और मुसलमानों का जो मज़लूम है उनके साथ अगर इत्तेहाद होगा, भारत में इंसाफ कायम होगा, भाईचारा कायम होगा, तब जाकर के ये मसाइल ख़त्म होंगे। मैं इस ऐलान से, इस प्रेस मीट से आप कर्नाटक के लोगों को और ख़ासकर बेंगलुरु के लोगों को, जितने भी मसाइल हैं भारत में मुसलमानों के सियासी और समाजी मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए आप इस प्रोग्राम में आइए, शरीक होइए, इस तंजीम का साथ दें, ऐसी मैं आपको दावत देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के मसाइल मुसलमानों को मालूम नहीं है। भारत के अंदर दरअसल दो कबीले की लड़ाई है, एक यहाँ की मूल निवासी है और एक बाहर से आए हुए आर्यन। इन दोनों के दरमियान मुसलमान पिसता जा रहा है। इन दोनों की लड़ाई में मुसलमान को उसके बारे में कोई मालूमात ना होने की वजह से मुसलमानों को निशाना बना दिया जाता है और जाने अनजाने में मुसलमान रद्द अमल करता है, जिसका पूरा फ़ायदा बाहर से आए हुए जो गैर बराबरी के निज़ाम को चला रहे हैं उनको हो रहा है। तो इस चीज़ को लोगों के सामने वाज़ेह करने के लिए और लोगों में बेदारी लाने के लिए और मुसलमानों के हुकूक़ की पासदारी के लिए वामन मेश्राम साहब ने एक मुसलमानों के अंदर क़ियादत पैदा करने की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको राष्ट्रीय मुस्लिम
मोर्चा कहा जाता है, उनका सिर्फ़ एक आधे दिन का एक कॉन्फ्रेंस है, रियासतगीर सतह पर एक कॉन्फ्रेंस है जो SKF फंक्शन हॉल नज़द मस्जिद अब्दुल रहीम फैज़ी संबंगी पुलिस स्टेशन के पीछे हेगड़े नगर में है। सिर्फ 4 अगस्त को वो प्रोग्राम होने वाला है। मैं सारे ही कर्नाटक के दानिश्वरों को और जो कौम व मिल्लत से मोहब्बत रखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप अपने नए नस्ल के लोगों को भेजिए और ख़ुद आइए और मिलजुल कर मज़लूमों के इत्तेहाद के साथ इस देश को बचाने का काम करें। इस बात की वजाहत के साथ मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ये 100% दस्तूर हिंद के तहत चलने वाला निज़ाम है। कोई इसमें गैर क़ानूनी हरकतें हम नहीं करने वाले हैं। कोई मारदार, कोई कत्ल, गारतगिरी, किसी भी किस्म के गैर क़ानूनी काम हम नहीं करने वाले हैं। जितना दस्तूर में हमें इजाज़त मिली है उसके रोशनी में इस देश को बचाने और मुस्लिम समाज को बचाने और मुसलमानों के अंदर क़यादत खड़ा करने और मुसलमान और गैर मुस्लिम 60-40% पार्टनरशिप के साथ इस देश की तरक्की पर काम करने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम एजाज़ साकिब उमरी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कर्नाटक का इंचार्ज। जी बताइए सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है सारे मुल्क के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम के साथ काम कर रहा है। उसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस 4 तारीख़ को इसी माह के दोपहर 1 बजे मस्जिद अब्दुल रहीम फैज़ी वहाँ पर एक हाल में जो है कॉन्फ्रेंस दूसरी मुनाकिद की गई है। SKF फंक्शन हॉल है इसमें। तो हम चाह रहे हैं कि मुल्क के हालात बदलने के लिए ऐसी तंजीम का आना और ऐसी तंजीम में शामिल होना और काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सब लोगों के साथ मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों का साथ देते हुए इस तंजीम में जुड़ जाना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हों ताकि मालूम हो कि हमारे साथ जो मज़लूम तबक़ा थी वो हमारे साथ मुसलमानों के साथ किस तरह सलूक साथ दे सकते हैं और हम लोग जो है मुल्क के हालात को बदलने के लिए क्या काम कर सकते हैं मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह। इसके लिए उम्मीद है कि तमाम लोग जो है ज़रूर इसमें शामिल होंगे।